हेलो, गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे विधिक शिक्षा में सीआरपीसी के अध्याय 7 के बारे में। अध्याय 7 जिस तरह से कहता है वो है कि धारा 90 में दस्तावेज और अन्य चीज़ों को पेश करने के लिए शमन होता है। 92 में पत्रों और तारों के संबंध में प्रक्रिया दी गई है। अब आगे कहते हैं खंड ख तलाशी और तलाशी का जो वारंट है उसके बारे में बात होती है। 93 में कहते हैं कि तलाशी और वारंट कब जारी किया जा सकता है, तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है। 94 में उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति या कूटचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है। धारा 95 बोलते हैं कुछ प्रकाशनों के समपहरत होने की घोषणा करने के और उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति। समपहरत के लिए मैं एक शब्द इस्तेमाल करूंगा, द पावर टू डिक्लेयर, कर्टेन, पब्लिकेशन, फॉरफिट, इशू सर्च वारंट फॉर द सम। 96 में कहता है समपहरण की घोषणा के अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन, application to High Court to set aside declaration of forfeiture। 97 में कहता है सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी और 98 धारा में विधान है अपहरित स्त्री को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति। खंड ग में कहता है तलाशी से संबंधित साधारण उपबंध, तलाशी वारंटों का निदेशन आदि। और धारा 100 बोलती है बंद स्थान में बाहर साधक के व्यक्ति तलाशी लेंगे, बंद स्थान के बाहर साधक व्यक्ति तलाशी देंगे। धारा 101 कहती है अधिकारिता के परे तलाशी की गई चीज़ों का व्ययन। अब खंड घ में बोलता है कि कुछ संपत्तियों को अभिभूत करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। धारा 103 कहती है मजिस्ट्रेट और उनकी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का आदेश दिया जा सकता है। 104 धारा कहती है पेश किए गए दस्तावेज और आदि को परिबद्ध करने की शक्ति। धारा 105 में आदेशिकाओं के बारे में व्यतिकारी व्यवस्था। आगे अध्याय 7 का खंड आता है जिसमें कुछ मामलों में सहायता के लिए वित्तकारी व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की और समपहरण के लिए प्रक्रिया है। 105 का परिभाषाएं। 105 ख व्यक्तियों का अंतरण सुनिश्चित करने में सहायता। और धारा 105 ग संपत्ति की कुर्की या समपहरण के आदेशों के संबंध में सहायता। धारा 105 घ विधि विरुद्धता अर्जित संपत्ति की पहचान करना। 105 ग संपत्ति का अधिग्रहण या कुर्की। 105 का च इस अध्याय के अधीनस्थ अविग्रहित या समपहरित संपत्ति का प्रबंधन। 6 संपत्ति के समपहरण की सूचना। ज कतिपय मामलों के संपत्ति का समपहरण। झ समपहरण के बदले में जुर्माना। ज कुछ अंतरणों की अकृत और शून्य होना। ट अनुरोध पत्र के बाबत प्रक्रिया। और ठ इस अध्याय का लागू होना। ये धारा 7 का के बारे में बताया गया है। इसमें ABCD करके भी आप ले सकते हैं। अध्याय 8 में बात होती है परिशांति कायम करने के लिए सदाचार के लिए प्रतिभूति, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। धारा 106 कहती है कि दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। 107 अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। 108 राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों को सदाचार के लिए प्रतिभूति। और 109 संदिग्ध व्यक्तियों को सदाचार के लिए प्रतिभूति। 110 अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति।
111 आदेश का दिया जाना। धारा 112 न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया। धारा 113 ऐसे व्यक्ति के बारे में समन या वारंट जो उपस्थित नहीं है। 114 बोलता है समन या वारंट के बारे में आदेश की प्राप्ति होना। वैयक्तिक हाजिरी की अभिमुक्ति देने की शक्ति। 116 इत्तला की सच्चाई के बारे में जांच। 117 प्रतिभूति देने का आदेश। 118 इस व्यक्ति का उन्मोचन जिसके विरुद्ध इत्तला दी गई है। 119 इस अवधि के लिए प्रतिभूति अपेक्षित की गई थी उसका प्रारंभ। धारा 120 प्रतिभूति देने का आदेश। प्रतिभूति का मतलब होता है ऑर्डर टू गिव ए सिक्योरिटी। 118 उस व्यक्ति का उन्मोचन जिसके विरुद्ध इत्तला दी गई थी। 119 इस अवधि के लिए प्रतिभूति अपेक्षित की गई थी उसका प्रारंभ। 120 बंद पत्र की अंतर वस्तुएं। 121 प्रतिभुआओं को स्वीकार करने की शक्ति। प्रतिभूति देने की व्यतक्रम होने पर कारावास। 122 123 में प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावासित व्यक्तियों को छोड़ने की शक्ति। 124 बंद पत्र का शेष अवधि के लिए प्रतिभूति। अब अध्याय 9 में कहते हैं पत्नी, संतान और माता पिता का भरण पोषण के लिए आदेश। ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइव्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। 125 में पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश है। 126 में प्रक्रिया दी गई है क्या होगा कैसे होगा। 127 में भत्ते में परिवर्तन के लिए बोलता है और 128 धारा में भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण की कार्रवाइयों के खर्चे जैसे कि स्थिति के आदेश में परिवर्तन हो। 125 ऑर्डर टू मेंटेनेंस ऑफ वाइव्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। 126 प्रोसीजर। 127 अल्ट्रेशन ऑफ अलाउंस और 128 इन्फॉर्मेंस ऑफ ऑर्डर एंड मेंटेनेंस। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट